जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। इसलिए सभी भक्तों से, आप सभी पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहा हूं कि गुरु अपनाने से पहले ये मन में धारण कर लो, बुद्धि में, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। आपके हृदय में गुरु को स्थान दोगे तो संसार नहीं रह सकता। लेकिन हम तो ऐसा ही कर रहे हैं। ये बात आज तक तो किसी गुरु ने बताई नहीं। अब गुरु क्या कहे? वो तो बार बार कहता है अपना मन बुद्धि मुझे दो, लेकिन कौन देता है? क्योंकि बुद्धि में तो संसार बैठा हुआ है। ये तो वो वाली बात हो गई, हमने परिवार भी बुद्धि में बैठा रखा है और उसी बुद्धि के अंदर गुरुजी और भगवान जी को भी बैठा लिया। यही त्रुटि करते करते हमारे अनंत जन्म बीत गए हैं। तो आगे लीला सुनिए। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वो उस यज्ञ मंडप में गई जहां सभी देवता ऋषि मुनि बैठे थे। मैं यज्ञ की चर्चा कर रहा था ना कि जीवन में यज्ञ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कथा सुना रहा हूं। अशोक जी बात मत करो मेरे भाई, शांत होके सुनो। उस यज्ञ में जहां सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती अग्नि जली हुई, अग्नि में आहुति डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं देखा। वो भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली, हे पितृ श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके लिए भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनको भाग क्यों नहीं रखा? उन्हें नहीं बुलाया? कोई बात नहीं। वो मूर्ख बुद्धिमान दक्ष, देखो दक्ष माने होता है बुद्धिमान, और आप और हम लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। वो मूर्ख बुद्धिमान दक्ष गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता ही नहीं मानता। यानी मैंने ब्रह्मा का भी अपमान किया। उनके कहने से तुम्हारे लिए शिव को, देवता स्वरूप को, परम वैष्णव को अपना दामाद भी चुना, और उन्हें अब मैं देवता भी नहीं मानता। वो तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वे देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के, ध्यान दे दीजिएगा, सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेज उत्पन्न हो गया।
उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओ मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं, मुझे धिक्कार है। और क्या कहा, यह जितने देवता विराजमान हैं इन सबको धिक्कार है। इसका मतलब अगर हमारे गुरु का और भगवान का अपमान हो रहा हो, वो हमारा कितना भी सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, उसका त्याग तुरंत कर देना चाहिए। ये है यज्ञ। या तो गुरु धारण मत करो, अगर गुरु धारण करो तो यज्ञ करो, प्रतिज्ञा करो। कहत कठिन समझत कठिन। और सती ने कहा, मुझे धिक्कार है, तुम भी उन कैलाशपति के इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले पिता श्रेष्ठ होता है, उसके बाद पति श्रेष्ठ होता है, उसके बाद गुरु श्रेष्ठ होता है। गुरु धारण करने के बाद पिता की और पति की पोजीशन 0 हो जाती है। याद रखना है मेरे शब्दों को। जो नारी अपने गुरु का अपमान, अपने पति का अपमान सुन लेती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। तो क्या कहा सती ने, पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। एक तरफ तो हम मुख से बोलते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात्कार पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु धारण करने से पहले ये सब बातें कोई नहीं सोचता। क्या कहा सती ने, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करते हुए यज्ञ के मंडप में कूद पड़ी और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। और देखिएगा, भगवान शंकर ने किसको साथ भेजा था, वीरभद्र को। वो क्रोध से कांप उठे, वे उछलकर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए और वीरभद्र ने देखते देखते दक्ष का मस्तक काट दिया। समाचार भगवान शंकर के कानों में पड़ा। वो प्रचंड आंधी की भांति कनखल पहुंचे भगवान शंकर। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शंकर ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति, ध्यान से सुनो, प्रेम और भक्ति से शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर दी थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट कर चुके थे। वे सती के इस यज्ञ में अपने आप को आहुति देखकर बेसुध हो गए। भगवान शंकर ने उनमें भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया और वो सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और देवताओं की सांसें रुक गई। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहि माम पाहि माम। भयानक संकट उपस्थित हो गया। तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे आए। ये भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से, ये बहुत कम लोगों को ज्ञान है कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से
सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट के गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। तो धरती पर जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों पर सती का पूजन होता है, उनकी उपासना होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये मैं लीला क्यों आपको बता रहा हूं कि यज्ञ तो सब अपने घरों में कराते हैं, बहुत कराते हैं, लेकिन नहीं जानते यज्ञ का मतलब क्या। यज्ञ का मतलब है प्रतिज्ञा करना। ध्यान दीजिएगा, पति को धारण किया तो ये प्रतिज्ञा की कि पीहर छोड़ना पड़ेगा। जब गुरु को धारण किया तो ये डिसाइड किया अब मुझे संसार को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां तो सब नौटंकियां चल रही हैं। उसी मन बुद्धि में संसार भी है, उसी मन बुद्धि में परिवार भी है, उसी मन बुद्धि में गुरुजी भी हैं, उसी में मन बुद्धि में भगवान भी है। और ध्यान सुनिएगा, उसी बुद्धि के कारण हमारा अनंत जन्मों से बंटाधार भी है। हमारा सत्यानाश जो हुआ है अनंत जन्मों में, ये हमारी बुद्धि के कारण ही हुआ है। वरना यज्ञ का पूरा रूप बता रहा हूं, खिलाकर खाओ। आपकी सारी कमाई केवल आपके ही काम आती है। जो केवल अपने लिए दिन रात रचते पचते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? अपने भोगों के लिए, अपने परिवार के भोगों के लिए, वो पापी नहीं महापापी हैं। भगवान ने अनाज पैदा करने में आपने बहुतों को मारा, तोलने में बहुतों को मारा, पीसने में बहुतों को मारा, पकाने में बहुतों को मारा, मार काट करके सब पैदा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं खिला करके खाओ। पहले घरों के अंदर, मुझे याद है, पहले घरों के अंदर ध्यान सुनिएगा, एक रोटी के ऊपर एक लोई रख के ये गाय की रोटी निकाली जाती थी, ये पक्षियों की रोटी निकाली जाती थी। और तभी स्त्रियां अग्नि के अंदर भी एक आहुति देती थी। अब स्त्रियों को बहाना मिल गया, अब तो गैस है ना, अब कहां पे अग्नि की वो हम, तो गाय कहां चली गई, पक्षी कहां चले गए। अब तो जब पंडित कहता है तुम्हारे ऊपर ग्रह सता रहे हैं, शरीर के सुख के लिए हम चींटियां जिमा रहे हैं, हम पक्षियों को जिमा रहे हैं, हम बाजरा डाल रहे हैं, किसके लिए? ये तन विष की फेरनी, इसके लिए ये सब ढोंग हो रहा है। तो यज्ञ का अर्थ है आपको केवल अपना ही अपना मतलब नहीं, ये सृष्टि बनी रहे, सब जीव सुखी रहें, इस पर ध्यान देना चाहिए। जब घोर की सृष्टि आप कर रहे हैं तो शांति की सृष्टि करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं भाई, कुछ भी करने से पहले क्या आपको ये पता नहीं होता कि मेरा विवाह हो रहा है तो पीहर छोड़ना पड़ेगा? स्त्रियों को पता होता है। गुरु धारण करने से पहले ये पता नहीं होता? नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं होता, किसी गुरु ने बताया ही नहीं। जब गुरु ने कहा कि मन बुद्धि का सरेंडर करो, तो आपने कहा नहीं कि गुरुजी इस मन बुद्धि में तो परिवार बैठा हुआ है।
ना गुरु बताते हैं और ना कोई जीव समझ पाता है। मैं तो आपको गहराई से बता रहा हूं, आज के संसार में ये सब बातें बताने के लिए कोई समझना प्रयत्न नहीं करता, कोई बताना प्रयत्न नहीं करता। आखिर गोपियों के प्रेम की इतनी गरिमा क्यों है? सोचिएगा, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां, करोड़ों जीव, अनंत जीव, फिर ऐसा क्या था गोपी प्रेम में? उनकी क्या प्रेम की गरिमा थी? क्या था? ध्यान से सुनिएगा। गोपियों का माधुर्य भाव, माधुर्य भाव, उनका दिव्य प्रेम लोक प्रसिद्ध था। उनका भाव सदा भगवान के साथ था और माधुर्य भाव था। उन्होंने भगवान को कभी भगवान नहीं माना। एक एक शब्द पे ध्यान देना, बाद में मत कहना कि हमें सुना नहीं या हम समझ नहीं पाए। दास भाव, सखा भाव, बाल भाव ये अलग होते हैं, लेकिन माधुर्य भाव सबसे ऊंचा भाव है। भगवान को भगवान मान के प्रेम करोगे तो लिख लो, आप धोखे में रहोगे, भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। माधुर्य भाव का मतलब होता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। वो गोपियां भगवान के साथ गोबर का उपले भी बनवा रही हैं, भगवान बनवा रहे हैं। भगवान उनकी पानी के बर्तन भर भर के भी दे रहे हैं। अरे बाबा, दे नहीं रहे, उठा के ला रहे हैं। और आप और हम लोग माधुर्य भाव में पाना चाहते हैं गोपी प्रेम। हम सब चाहते हैं हमें गोपी प्रेम मिल जाए। तो अपने प्रीतम परमात्मा के साथ वो संबंध बनाओ जो माधुर्य का हो। गोपियों का माधुर्य भाव, उनका दिव्य प्रेम लोक प्रसिद्ध है। अरे बाबा, जिनके अधीन स्वयं भगवान अपनी भगवत्ता खो बैठे, सोचिएगा, अपनी भगवत्ता खो बैठे, उन निरक्षर ब्रजंगनाओं के चोरी जारी के शब्दों को सुनने के लिए, उनके घर जाते उनकी गालियां खाने के लिए और बेचैन रहते। आज सुबह से मुझे किसी गोपी ने गाली नहीं दी, बेचैन रहना। अतएव उन गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए ब्रह्मा, शंकर, नारद तरसते हैं। बड़े बड़े परमहंस वरदान मांगते हैं कि मैं वृंदावन में कोई लता गुल्म वृक्ष बन जाऊं। अपना भूरी भाग्य मानते हैं। अगर हमें वृंदावन की कणनी बनना, रजबी बनना मिल जाए तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य होगा। और भागवत कहती है, इन गोपियों की पदवी वेद की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं भी नहीं पा सकती गोपियों के स्थान को। भगवान की पत्नियां नहीं पा सकी। भागवत के अंदर 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में 60वां श्लोक, मैं और किसकी कहूं, हमारी गोदा जी, देखिएगा, महालक्ष्मी, हमारी गोदा जी महालक्ष्मी, महाविष्णु की अर्धांगिनी, सदा वैकुंठ लोक में रहने वाली भी, हम जीवों के कल्याण के लिए हमें गोपी प्रेम का पाठ पढ़ाने आती हैं, माधुर्य भाव को पाने के लिए आती हैं। महालक्ष्मी को भी वो प्रेम रस नहीं प्राप्त हो सका जो गोपियों को प्राप्त हुआ।
महालक्ष्मी ने तो घोर तप किया, फिर भी महारास में प्रवेश नहीं मिला। एक छोटी सी झांकी चलता चलता आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज के सत्संग की आखिरी बात बता रहा हूं, छोटी सी झांकी। गोपियां श्याम सुंदर के वियोग में क्या कहती हैं, ये भी भागवत में है। वियोग में, ध्यान सुनो, योग का सुख और वियोग का सुख, कौन सा बड़ा सुख है? योग में गोपियों से उद्धव ने पूछा था कि तुम्हारा कृष्ण जब तुम्हारे पास था तो तुम ज्यादा सुखी थी, जब तुम्हारा भगवान से वियोग हो गया तो तुम ज्यादा सुखी हो? तो गोपियों ने कहा योग में उतना मजा नहीं था। क्या मतलब? योग में तो पता था कहां होगा, नंद महल में होगा, वन में होगा, शाम को आ जाएगा। हम इंतजार करती थी। लेकिन वियोग में 24 घंटा उसके साथ रहती हैं। अब ये कौन जाने वियोग के सुख को। तो एक साधारण सी झांकी बता रहा हूं। क्या कहती हैं गोपियां? हे प्राण धन श्याम घनश्याम, तुम्हारे जिन अत्यंत सुकोमल चरणों को मैं अपने हृदय में धीरे से लगाती हूं, मैं तुम्हारे सुकोमल चरणों को अपने हृदय में, यानी अपने स्तनों को कठोर मानती हैं स्त्रियां। इतना भाव है प्रेम का। और आपके चरण इतने सुकोमल हैं भगवान कि मेरे ये छाती तुम्हें चुभ ना जाए। तुम्हारे सुकोमल चरणों पर मेरे स्तनों से कष्ट ना हो जाए। उन्हीं कोमल चरणों से तुम इन कंकर पत्थरों से युक्त वनों में चलते हो, ये दुख हमसे देखा नहीं जाता। गोपियां रोती रहती हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम वन में जाते हो और तुम्हारे चरणों में ये कांटे गोखरू पत्थर चुभते होंगे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये गोपी प्रेम की एक गरिमा है। भैया, घंटे सवा घंटे में जो मेरे नारायण मेरे सागर में प्रेम भाव डालते हैं, मैं आपको पिलाने का प्रयत्न करता हूं। लेकिन आज एक नई बात भगवान ने निकलवा दी मुख से। कहना नहीं चाहता था, ये भी आपको बता दूं, मैं कहना नहीं चाहता था। बात तो बहुत दिनों से घूमती थी कि गुरु अपनाने से पहले ये सोचा नहीं कि सब कुछ छोड़ के गुरु को बैठाना होता है, सब कुछ निकाल के गुरु को बैठाना होता है। हम तो गुरु भी धारण कर लिया, फिर भी खोपड़ी में परिवार ही बैठा है, तो कैसे कल्याण होगा हमारा। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है।